नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। तो रहीम दास जी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक माने जाते थे, क्योंकि ये अपनी बात को अपनी दोहों के द्वारा बड़े ही सहज भाव से दूसरों के सामने रख देते थे कि सुनने वाला इनकी बात सुनकर चकित हो जाता था। तो दोहे जो है, दोहे का अर्थ होता है 2 पंक्तियों में लिखा गया भाव। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने अपने इन दोहों के माध्यम से हमारे सामने नीति की बातें की हैं, कुछ ज्ञान की बातें की हैं और हमें कुछ सीख देने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आओ इन दोहों को विस्तार से पढ़ें। तो सर्वप्रथम पहला दोहा, कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम जी ने हमें सच्चे मित्र की पहचान बताई है। रहीमदास जी क्या कहते हैं? कह रहीम संपत्ति सगे, कि इस संसार में, इस दुनिया में सभी जो हैं संपत्ति के सगे होते हैं। संपत्ति मतलब धन दौलत। बनत बहुत बहुरीत, और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, पैसा होता है, सभी लोग उसके सगे बनने की कोशिश करते हैं, अपने बनने की कोशिश करते हैं। और वो कई प्रकार से, बहुरीत का मतलब कई प्रकार से, विविध रूपों से उनके सगे, उनके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन रहीमदास जी के अनुसार कि जीवन में सच्चा मित्र कौन है, दूसरी पंक्ति में देखें, विपत कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत। सांचे का अर्थ होता है सच्चे। विपत का अर्थ होता है मुश्किल। तो मुश्किल की घड़ी में जो मित्र जो है हमारा साथ देता है, संकट के वक्त जो हमारा साथ देता है, तेई सांचे मीत, वही हमारी जिंदगी में सच्चा मित्र होता है। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान क्या है? जो कि विपदा के समय मुश्किल की सोटी पर खरा उतरता है। तो इस प्रकार रहीमदास जी ने हमें सच्चे मित्र की पहचान बताई है। दूसरा दोहा देखें, जाल परे जल जात बह तजमीनन का मोह, रहमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। इस दोहे में रहीमदास जी ने जल और मछली के संबंध के बारे में बताया है कि किस प्रकार से मछली जो है पानी के बिना जीवित नहीं रहती और तड़प तड़प कर मर जाती है। पहली पंक्ति देखिए, जाल परे जल जात बह। जाल पड़ने पर, परे का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? पड़ने पर। जैसे ही मछली के ऊपर जाल पड़ता है, तब जल क्या करता है, समुद्र का पानी क्या करता है? वह तजमीनन का मुंह, तज मतलब छोड़कर, मीनन मतलब मछली, और मोह का अर्थ होता है प्यार। तो जल अपने स्वभाव के कारण, उसका स्वभाव क्या है? हमेशा चलते ही रहना, रुकना उसका स्वभाव नहीं है। तो जो समुद्र का जल होता है, नदी का जो जल होता है, वह मछली के मोह को छोड़कर आगे ही आगे बढ़ता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ मछली की क्या दशा होती है? क्या कह रहे हैं रहीम जी? रहमन मछली नीर को तऊ ना छाड़त छो, कि जाल के पड़ने पर भी, जब वह जाल में फंस जाती है, इसके बावजूद भी वो पानी से इतना प्रेम करती है, उसका पानी से इतना लगाव होता है कि जैसे ही वह जाल में फंसकर बाहर निकलती है पानी से, तब वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो इस प्रकार से रहीमदास जी ने जल और मछली के संबंध के बारे में हमें बताया है। तीसरे दोहे में रहीमदास जी ने हमें परोपकार की भावना की सीख दी है। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचह सुजान। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जो तरवर होता है, तरवर का अर्थ क्या है? वृक्ष, पेड़। जो पेड़ होते हैं अपना फल स्वयं नहीं खाते और
सरवर पियत न पान। सरवर मतलब सरोवर या तालाब। जो सरोवर होता है कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। पियत मतलब पीता, पान मतलब पानी। कि कभी भी सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता। किसके लिए वो पानी है? वो सरोवर का दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की प्यास मिटाने के लिए। आगे रहीमदास जी क्या कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में? कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सच सुजान। कि जिस प्रकार से पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक इसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, सुजान, सुजान का अर्थ होता है सज्जन, भले आदमी, जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, संपत्ति सच हो। संपत्ति संचय का मतलब होता है धन दौलत इकट्ठी करना। कि वे अपनी धन दौलत क्यों इकट्ठी करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? पर काज हित। पर काज मतलब दूसरों के कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। हित, हित मतलब उनके भलाई करना। कि दूसरों की भलाई के लिए वे अपनी धन दौलत, अपनी संपत्ति जो है वो जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से रहीमदास जी ने हमें परोपकार की भावना की यहाँ पर सीख दी है। आओ अगले दोहे को पढ़ते हैं। थोथे बादर कवार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने हमें यह सीख दी है कि बीते हुए दिनों की बातें करके पछताने का कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि हमें हार्डवर्क करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? थोथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात। कि जिस प्रकार से जो क्वार के महीने के बादल होते हैं वे कैसे होते हैं? थोथे होते हैं। यहाँ थोथे का अर्थ है खाली। बादर, बादर का अर्थ होता है बादल। क्वार एक ऐसा महीना जो कि वर्षा ऋतु के बाद आता है और शीत ऋतु से पहले। इन दिनों में धूप काफी निखर कर आती है। गहरात, गहरात का अर्थ होता है घिर जाना। कि जिस प्रकार से क्वार के महीने में बादल जो होते हैं थोथे होते हैं, खाली होते हैं और वो घिर जाते हैं। अगर वो घिर भी जाते हैं तो भी उनके आने का कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि वे बादल तो बिना पानी के होते हैं, वे खाली होते हैं। इसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं धनी पुरुष निर्धन भये, करे पांचली बात। कि अगर कोई धनी व्यक्ति किसी कारण से वह निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है और वह अपने बीते हुए जमाने की बातें ही करता रहता है और कोई पुरुषार्थ ना करे, कोई मेहनत ना करे और पिछली ही बातों को याद कर करके अपना समय व्यर्थ करता जाए, तो इस चीज का कोई भी लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से रहीम जी ने हमें पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सीख दी है। आगे रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सह रहे, त्यों रहीम जय दे। तो सबसे पहले इनके अर्थों को समझेंगे। रीत, रीत का अर्थ है स्वभाव। शीत यानी ठंड, घाम यानी गर्मी, ओ का अर्थ है यहाँ पर और, मेह, मेह का अर्थ होता है वर्षा। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि धरती का स्वभाव कैसा है? कि धरती जो है हर प्रकार से ठंड, गर्मी और वर्षा को सहन करती है। जैसी परे सो सह रहे, सह रहे मतलब सहन करती है। त्यों रहीम जय दे, हमें भी अपने शरीर को, अपनी देह को इसी प्रकार का बनाना चाहिए कि परिस्थिति कैसे भी हो, सुख है या दुख है, जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें उससे ना घबराकर हमें सहनशीलता का भाव रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार रहीम के दोहे हमें जीवन की वास्तविकता से परिचय कराते हैं और प्रकृति से सीख लेने की प्रेरणा देते हैं।
इन दोहों में सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट की घड़ी में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। रहीमदास जी ने हमें वृक्षों और सरोवर के उदाहरणों के द्वारा अपने संचित धन को दूसरों के कल्याण के लिए खर्च करने की सीख दी है। दुख के दिनों में सुख के दिनों की बातें करना खोखलेपन की निशानी है और यही सीख हमें रहीमदास जी ने इन दोहों के द्वारा दी है। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।